दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका बैंकर मित्र प्रवीण विज। काफ़ी लंबे समय तक आपसे रूबरू नहीं हो सका क्योंकि इन दिनों एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था जिसके नाम लेने भर से इंसान और उसका परिवार डर से सहम जाता है, जो थी गले का कैंसर। भगवान के आशीर्वाद और दोस्तों की शुभकामनाओं के कारण उस बीमारी पर जीत पाई। उन दिनों गाना तो दूर, बोल तक नहीं पाता था, काफ़ी तकलीफ होती थी। ऐसे समय में मैंने विचार किया क्यों ना इस समय का सदुपयोग किया जाए। इसलिए कलम उठाई और 2015 में लिखी पुस्तक घाव आज भी हरे हैं में नए चैप्टर जोड़ने शुरू कर दिए। उसके बाद वर्ष 2018 में मेरी इंग्लिश भाषा में लिखी पुस्तक लेट मी टेल द ट्रुथ अबाउट plight ऑफ बैंकर्स का जन्म हुआ, जिसकी प्रतियां अनेक बैंकर पाठकों के अलावा अनेक बैंकों के चेयरमैन्स, यूएफबीयू के नेता श्री संजीव बंदलिश जी, AIBRF के महासचिव श्री जैन साहब, अनेक एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी भेजी गई। मुझे प्रसन्नता है कि पुस्तक को आम पाठक, साहित्यकारों और मेरे बैंकर मित्रों ने पढ़कर बहुत अच्छे कमेंट्स दिए थे और आगे लिखने की प्रेरणा दी थी। अब मैं आपको नई पुस्तक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यह पुस्तक बैंकिंग, रहस्य, रोमांच व अनचाहे मुकदमों पर जीत के अनछुए पन्नों की दास्तान है, जो आत्मकथा के रूप में लिखी गई है। आप यहाँ प्रश्न करेंगे कि आत्मकथा तो बड़े लोगों की हुआ करती है, फिर एक आम आदमी की कहानी को कोई क्यों पढ़े। यहां मैं दावा करना चाहता हूं कि पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको इसकी कहानी अपनी कहानी लगेगी, जिसने अपने बचपन से लेकर आज तक जिंदगी के हर एक मुकाम को संघर्ष से हासिल किया और जीत पाई। मेरी जीवन यात्रा के 27 वर्ष स्वर्ण काल की तरह बीत गए और आखिर के 6 वर्ष में मैंने बैंकिंग उद्योग में भ्रष्टाचार को काफ़ी नज़दीक से देखा और मैंने बैंक की दुनिया को छोड़ने का मन बना लिया। और मेरे मित्र मुझसे पूछने लगे कि मैंने अपने बैंक से लगभग 6 साल पहले VRS क्यों ले लिया। तो यह सब घटनाएं मैंने इस पुस्तक में काफ़ी ईमानदारी से लिख दी। मालिक कर्मचारी के संबंध, टारगेट पूरा करने के लिए मासिक बैठकों के आयोजन का लाइव चित्रण, बैंकिंग में आत्महत्याएं जैसे संवेदनशील मुद्दों को मैंने पुस्तक के दूसरे भाग में पिरोने का प्रयास किया। दोस्तों, समय के साथ साथ बहुत बदलाव आते हैं। इंसान अनेक घटनाएं लिखनी भूल जाता है। प्रयासों के बाद एक नई पुस्तक का जन्म हुआ, मैंने जिसका नाम रखा मेरी जिंदगी के अनुभव। वर्ष 2020-21 का समय सारे संसार के लिए बहुत डरावना आया, जिसमें सारे संसार में कोरोना नामक बीमारी आ गई। लाखों लोग असमय ही भगवान को प्यारे हो गए। ऐसे समय में मैंने रहस्य और रोमांच के साथ सच्ची कहानियां लिख दी, जो मैंने स्वयं अनुभव की थी। 24 अप्रैल 2018 को जंतर मंतर पर एक धरने प्रदर्शन के दौरान मैंने 88 वर्ष तक के लोगों को सड़क पर उतरते देखा और मैंने यह निर्णय किया कि मैं अपना बकाया जीवन इन्हीं लोगों को समर्पित करूंगा। मैंने सुपर बैंकर फ्रेंड्स और AIBRAF के माध्यम से वरिष्ठ बैंकर्स की जायज़ मांगों को सरकार के सम्मुख लाने का फैसला किया और इसी कड़ी में अति वरिष्ठ बैंकर्स के घर पर जाकर उनके साक्षात्कार लिए और सच्चाई को अनुभव किया और सोशल मीडिया पर उनको पोस्ट कर दिया। रिटायर्ड बैंकर्स की दुश्वारियों के बारे में गीतों के माध्यम से सरकार को सख्त भाषा में सचेत किया ताकि उनकी जायज़ मांगों पर सरकार कुछ सुनवाई करे। मुझे इस बात का दुख भी है कि उनकी जायज़ मांगों पर सरकार ने गंभीरता से कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्हें अदालतों का सहारा लेना पड़ा। पेंशन अपडेशन के केस को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने वाले श्री सिंगला जी
और श्री ओम प्रकाश उमट जी भगवान को प्यारे हो गए। स्वर्ग में बैठे हुए वह देख रहे हैं कि उनके मरने के बाद भी उनके केस को मिल रही है तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। रविवार ये चाय पर चर्चा के दौरान में मैंने रिटायर्ड बैंकर्स के सभी मुद्दों पर खुलकर बात की और संपूर्ण घटनाओं को अक्टूबर 2023 तक अपडेट कर दिया। पिछले 27 वर्षों से पेंशन अपडेशन पर रोशनी डालने का प्रयास किया। वर्ष 2002 तक के रिटायर्ड बैंकर्स की 100% डीए और फैमिली पेंशन की आईबीए एवं यूएफबीयू द्वारा की गई भूलों को सुधारने का प्रयास जरूर हुआ और पेंशन अपडेशन यानी पेंशन रिवीजन का केस पिछले 27 सालों से लंबित है। इस प्रकार मैंने रिटायर्ड बैंकर्स की जायज़ मांगों और घटनाओं को इस पुस्तक में अपडेट कर दिया है। क्योंकि इस पुस्तक के अधिकतर पाठक बुजुर्ग हैं, इसलिए मैंने उनकी सुविधा के लिए पुस्तक को बोल्ड और बड़े मोटे अक्षरों में छपवाया ताकि वह पुस्तक को बिना चश्मे के भी आसानी से पढ़ सके। इस पुस्तक का उद्देश्य एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति की आवाज़ को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। मुझे अति प्रसन्नता होगी यदि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप अपने विचार मेरे नीचे दिए हुए लिंक पर या संपर्क सूत्र पर देंगे। धन्यवाद। आपका बैंकर मित्र प्रवीण विज। नमस्कार।